नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 16,256 पॉइंट पे हुई है। ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। कल जो बाजार क्लोज की थी लगभग इसी लेवल के आसपास की थी और इस लेवल की अहमियत केवल इतनी थी कि जो पिछले दिन की क्लोजिंग है इस लेवल के आसपास है, इसीलिए ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन करके आएगा बाजार के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस में डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अब लेवल्स की अहमियत आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि लेवल्स सटीक होने के बाद भी आपको क्या तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। दो लेवल निफ्टी के लिए मार्क्ड हैं। आप इसकी अहमियत यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तीनों ही जगहों पे बाजार ने उस लेवल को पूरा सम्मान दिया, लेकिन हमको ट्रेड कहाँ पर मिलता है? हमको ट्रेड यहाँ पर मिलता है बाई साइड का। अब 16,400 दूर था तो 3 मिनट पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जहाँ पर हमें लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि ये वाली बड़ी सी कैंडल बन गई और हमें तकलीफ दे गई। ठीक है, कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आगे आते हैं। आगे 10 मिनट का ट्रेड हमको यहाँ पर मिला। मैंने केवल नहीं एग्जीक्यूट किया 16,400 के लेवल के कारण, क्योंकि ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस कारण मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन नहीं हुई क्लोजिंग और वहाँ से हमको एक फ़ायदा मिल गया। 10 मिनट का ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे एग्जीक्यूट किया उनको फिर से लॉस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे फेवर में लेवल्स हैं, हमें चीज़ें पता हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल को अवॉइड करते तो दोनों लॉस होता, अगर हम इसको कंसिडर करते तो एक लॉस तो पक्का था। ठीक, अब ये तब हो रहा है जब बाज़ार हमारे लेवल को सम्मान दे रही है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेने की जो कन्विक्शन है वो कहाँ से आती? क्योंकि बाज़ार इस लेवल को तोड़ करके आई थी। कल ऐसा ही ट्रेड हमको कमाल का मिला था। आई होप आपको पता हो। ठीक है, आप समझ गए। ठीक, चलिए दूसरे एंगल से देखते हैं। क्या आपने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया? यहाँ पर आपका कन्विक्शन कम रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका कन्विक्शन बढ़ा होगा जब बाजार ने इस लेवल को सम्मान दे करके फिर से सेल साइड का ट्रेड दिया और फिर थोड़ा इंतज़ार आपसे बाजार ने ज़रूर करवाया, लेकिन फिर टारगेट दिया। टारगेट यहीं का क्यों सेट करना था? ये तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं है ना? ये आप चेक कर लिए। इसीलिए अब निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको ईमेल कर देना है कि आई वांट अपडेट ऑफ निफ्टी ट्रेडर सेटअप। ठीक है, जिनके पास पहले से निफ्टी ट्रेडर सेटअप है ये अपडेट केवल और केवल उनके लिए है। याद रखिएगा, निफ्टी ट्रेडर सेटअप जिनके पास आज की तारीख से पहले है ये अपडेट केवल उनके लिए है। जो लोग आगे ज्वाइन करेंगे उनको अपडेटेड सेटअप ही मिलेगा। अभी अपडेटेड सेटअप की वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है कि पहले हम जो आपको लेवल्स नहीं प्रोवाइड करते थे आज से 4-5 महीने पहले, और उस पर बैक टेस्टिंग ज़रूरी थी, क्योंकि बिना बैक टेस्टिंग के हम ये चीज़ें आपको नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? वो आपको पता है कि बिना बैक टेस्टेड डेटा के वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ पाता। अब हमारे पास कॉन्फिडेंस भी है, बैक टेस्टेड डेटा भी है, एक कमाल का सेटअप भी है। उसमें जब हम इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, 6 से 7% ही बढ़ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपको पता है कि इतनी ही एक्यूरेसी बढ़ जाना एक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा वरदान जैसा साबित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बाई साइड का ट्रेड मिलता, अगर आप ले लेते 16,400 के लेवल को अवॉइड करके भी ले लेते तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता। लेकिन अगर आप केवल लेवल को देख करके यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते, चाहे आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते, सेल सिग्नल यहाँ भी मिला था, सेल सिग्नल आपको इससे पहले वाले जगह पे भी मिला था, और दोनों जगहों पे ट्रेड लेने वाले बंदों को बाजार ने टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस एक मिलता, टारगेट अगर आप यहाँ भी लिए होते, यहाँ भी लिए होते तो दोनों जगहों पे मिलता। एक ही जगह आपने लिया है तो एक ही टारगेट मिलता। ऑफ कोर्स सी बात है, क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर ऐड करने का पूरा मौका था। हाँ, यहाँ पर जो बाई साइड का ट्रेड मिला उसमें क्वांटिटी ऐड करने का कोई मौका था, इवन आप ट्रेड लेने में लेट भी हो जाते। हाँ, ये यहाँ पर होता तो सेल साइड का ट्रेड देता तो लेने में मज़ा भी आता, लेकिन ये सब चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डिसाइड किए हो 3 से 5 ट्रेड लोगे दिन भर में, तो कोशिश करो कि इससे नीचे ही रहो। ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। कल का दिन कमाल का था, आज का दिन छोटे से लॉस में है। अब छोटा सा लॉस किस लिए? क्योंकि क्वांटिटी का थोड़ा सा इशू हो गया। 3 मिनट का ट्रेड काफ़ी कन्विक्शन के साथ लिया था, वहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया। 10 मिनट वाला ट्रेड नहीं लिया, और लेता भी तो अजीब ही सिचुएशन वहाँ पर बनती। फिर जो लेवल्स वाले ट्रेड आए वहाँ पर चीज़ें हमारे उतने फेवर में नहीं गई जितनी जा सकती थी। ठीक है, सारे ट्रेड जाते तो मज़ा आता। बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखाना चाहेंगे, और ये एक्सप्लेनेशन मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ पता है? क्योंकि बाजार ने हमारे लेवल को सम्मान दिया। ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था, ये भी लेवल आपको बताया गया था। ठीक है, उसके बावजूद हमको तकलीफ झेलनी पड़ी। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर ले लिया और फिर तकलीफ। यार, हमारे लेवल के ऊपर बाजार क्लोजिंग दे रही है तो हम बाई साइड का ट्रेड जाएंगे, स्टॉप लॉस खा गए। अब सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला लेकिन नहीं ले पाए, लेकिन जब यहाँ पर मिला ले लिए। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया, अच्छी बात इतनी थी कि यहाँ पर मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं की।
ठीक, और उसके बाद टारगेट मिला। अब टारगेट कम क्वांटिटी के साथ मिला, इसीलिए आज छोटा सा लॉस हुआ है। आज यूँ कह लीजिए कि दिन हमारे फेवर में नहीं था। कल कुछ लोगों ने खुशियों को नज़र लगा दी, कोई बात नहीं। फिर से बताऊंगा कि बाज़ार ने हमारे लेवल को पूरा सम्मान दिया है, उसके बावजूद भी मैं प्रॉफिट नहीं बना पाया आज की डेट में। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन फिर भी बाज़ार अगर चाह लेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। दैट्स इट, यही है बाज़ार की कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LIC के बारे में फिर से सवाल, और इस पर सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन जवाब देना उतना ही आसान है। दोस्त याद रखना, ऊपर के लेवल पे जो डिस्काउंट वाला प्राइस है 45 रुपये और 60 रुपये, ऊपर 949 -45 -60, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा LIC के लिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये रेजिस्टेंस बड़ा रोल प्ले करेगा, आपको इस पर फोकस करना है। लोअर लेवल्स पे आपको 2 सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं जहाँ पर आप फ्रेश क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। वीडियो आप कल वाली देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट की बात करें तो फ्लैट मार्केट थी, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत कमाल का हो रहा हो। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर के शेयर प्राइस को देख करके मज़ा आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके लिए इंट्राडे स्टॉक भी था, आई होप आपने उस पर फोकस किया हो। BPCL आज 3% क्रैश किया है, क्रैश ही कहेंगे इसको। पावर ग्रिड भी 4.5% गिरा। क्यों गिरा पता है? न्यूज। और देखो यार, एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में जो भी चीज़ें होंगी ना, मार्केट उसका रीज़न कहीं ना कहीं से आपके सामने रख देगी। आपको पता है, बहुत लोग ये बातें करते हैं, मैं हमेशा बता दूं कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, हमारे कंट्रोल में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमको उस पर फोकस करना है। हम ग्लोबल मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम न्यूज़ नहीं कंट्रोल कर सकते, हम मैनेजमेंट में टॉप पोजीशन पे नहीं बैठे हुए लोग हैं जो स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। हम अपने फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आज का दिन मार्केट के लिए भी उतना अच्छा नहीं गया, हमारे लिए भी उतना अच्छा नहीं गया। हाँ, लेवल्स को फिर से बाजार ने सम्मान दिया, इसलिए आप सभी को फिर से धन्यवाद, जिनकी बदौलत ये जो लेवल्स हैं हमारे और आपके लिए उपयोग के लिए अवेलेबल होते हैं। याद रखिएगा, लेवल्स पे, केवल लेवल्स पे फोकस करके अगर आप खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो, ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि ये लेवल्स आपके लिए बहुत मेहनत से लाए जाते हैं और उनको आप यहीं से परख सकते हो कि उनको सम्मान बाजार किस तरीके से देती है। हाँ, अकॉर्डिंगली अरेंज आपको करना होगा। और जिनके पास निफ्ट ट्रेडर सेटअप है वो अपडेट के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट कर दें, ईमेल आप लिख दीजिएगा। ईमेल का थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, बस आपको सब्जेक्ट में लिखना है निफ्ट ट्रेडर अपडेट। ठीक है, निफ्ट ट्रेडर अपडेट, उसके बाद जो डिटेल्स हों आपके पास ट्रेड्स की, जो लोग रेगुलरली कनेक्टेड हैं 41-42 लोग, वो तो ठीक है, वो तो तुरंत करेंगे, लेकिन जो लोग डॉर्मेंट हो गए हैं या थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि अपडेट आएगा तभी ट्रेड करेंगे, उनके लिए बढ़िया मौका है। और बिल्कुल आपको भी जो भी ट्रेड्स रहे हों आपके, वो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम सबका फ़ायदा हो। एक चीज़ बता दें, यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये रेगुलरली आपको पता है कम होता है। क्यों कम होता जाता है? देखो, 300 350 लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी है उनके पास अपडेट लेने की, लेकिन अभी जो रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं वो 41-42 लोग हैं। ऐसा आपको पता है क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि ये जो लोग हैं जो चले गए, इनको भरोसा था हमारे ऊपर, इनको भरोसा था सेटअप के ऊपर, चीज़ें थी तभी ये आए और आगे बढ़े। अब इनके पास 22 दिन का चैलेंज भी अवेलेबल था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 22 दिन का चैलेंज लेकर के ही निकल जाते हैं। 22 दिन का चैलेंज क्या है, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी। नहीं देखी तो एक नटसेल में बता देता हूँ कि 22 दिन में आपका जो सेटअप का चार्ज है वो रिफ़ंड किया जाता है अगर आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हो सेटअप से। सेटअप खुद का कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई अपना सेटअप बना सकता है। बस जो मेहनत लगती है, जो पैसे खर्च होते हैं, वो बैक टेस्टिंग में खर्च होते हैं। और बैक टेस्टिंग में 150 स्टॉक्स पे कर सकता हूँ, 150 ट्रेड्स की कर सकता हूँ। हज़ारों ट्रेड्स की जब बैक टेस्टिंग करनी होती है तो उसके लिए हमारी मजबूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अपडेट के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे रात वाली वीडियो में, आपसे और अच्छी मुलाकात करेंगे। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।